तो शुरू करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने देखा था कोसेट, ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग कोसेट समझ चुके हैं कि कोसेट क्या होता है, ठीक है। उसी के आगे आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एक आध थ्योरम भी हो चुकी है, ठीक है। तो एक चीज़ ज़रा समझ लो, कोसेट क्या होता था कि अगर मान लो H कोई एक सब ग्रुप है किसी ग्रुप G का, है ना, और मैं अगर G में से कोई एक एलिमेंट पकड़ के ले आऊँ, A मान लो एक एलिमेंट है G का, और अगर मैं उसको पूरे सेट में जो ये सब ग्रुप था इसमें ऑपरेट करा दूं, ठीक है। ये सेट कैसे डिफाइन था, AH सच दैट H बिलोंगिंग टू H, तो ये मेरा क्या बनता था बताओ, कोसेट बनता था, ठीक है। अब जरा हमको एक चीज विचार करनी है कि क्या ये बताओ सब ग्रुप बनाएगा, जो मेरा कोसेट है किसी भी सब ग्रुप का कोसेट, किसी भी सब ग्रुप का कोसेट क्या सब ग्रुप बनाएगा, बताओ। इस पे थोड़ा सा विचार करना है, ठीक ना। देखो जरा, H मान लो अगर एक सब ग्रुप है तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और भी कुछ एलिमेंट होंगे, वो ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा ही होगा। जैसे ही तुम इसका कोसेट बनाना स्टार्ट करोगे, AH मान लो बनाया तुमने, तो ये आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, A में कन्वर्ट हो गई। और अगर मान लो कि A आइडेंटिटी नहीं रहा, ठीक है, A नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी से कोई अलग एलिमेंट था, तो इस वाले सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट बचा क्या, खत्म हो गया ना। तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी क्या इस सेट के लिए, नहीं करेगी। तो ये बताओ कभी भी सब ग्रुप बनाएगा कोसेट, कभी भी सब ग्रुप नहीं बना सकता है, लेकिन बना सकता है, बस एक ऐसी कंडीशन है कि बना सकता है। वो कब है बताओ, जब आइडेंटिटी एलिमेंट, हाँ, जब आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाए तब, ठीक है। तो वही जो कोरोलरी इसके आगे लिखी हुई है कि अगर कोई कोसेट सब ग्रुप है तो वो तभी और तभी पॉसिबल है, कब, हाँ, जब ये जो A है वो क्या हो बताओ, आइडेंटिटी हो तब, ठीक है। और मान लो कि अगर मैं किसी ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं जो A का ही मेंबर है, ठीक है, किसका मेंबर है, सॉरी H का ही मेंबर है, मान लो A मैं ऐसे चूज कर रहा हूं, A तो मैंने कहा G का मेंबर है, ठीक है। तो G का मेंबर होने का मतलब है कि H का मेंबर भी हो सकता है कि रहे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, H तो इसी का सब ग्रुप है ना, एक तरह से सबसेट है। तो अगर बताओ वो एलिमेंट जो हमने A लिया है, जो G का है, मतलब G का है, वो आल्सो बिलोंग कहाँ कर रहा हो, H का मेंबर हो, तो बताओ AH क्या होता है, तब AH क्या आएगा बताओ। तो सर AH इक्वल टू H होगा, AH इक्वल टू H होगा ना, ठीक है। हाँ, ये एक रिजल्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि अगर AH सब ग्रुप है तो हाँ, A उसी में बिलोंग करेगा, A उसी में बिलोंग करेगा। उस केस में बताओ ये सब ग्रुप रहेगा कि नहीं रहेगा कोसेट, फिर भी रहेगा, ठीक ना। तो कोरोलरी में तुम्हारी लिखा हुआ है कि अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ तभी सब ग्रुप बना सकता है। लेकिन एक निष्कर्ष और सोच सकते हो तुम लोग कि अगर सर जो एलिमेंट A है वो H का मेंबर हुआ तो AH इक्वल्स टू H ही होगा, और अगर H मेरा सब ग्रुप है तो फिर AH भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा ही होगा। अब इसमें बताओ, लेकिन आइडेंटिटी तो वायलेट हो गई ना इस वाले केस में। देखो जरा, AH जैसे ही तुमने किया, A मान लो कोई E से अलग मेंबर था, ठीक है, और तुमने जैसे ही H में ऑपरेट किया तो ये आइडेंटिटी तो फिर A हो जाएगी, तो फिर तो इसकी आइडेंटिटी खत्म हो गई। सर लेकिन उसमें उसका इनवर्स भी रहेगा, ये सब ग्रुप है तो A का इनवर्स भी रहेगा, और A भी कहीं ना कहीं रहा होगा, और जब वो इनवर्स ऑपरेट हुआ होगा उसके साथ तो क्या बन गया होगा, आइडेंटिटी बन गया होगा। बताओ ये बातें विजुअलाइज हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ठीक है। इतनी डीप में बातें नहीं लिखी गई हैं बुक में। जो प्रीवियस थ्योरम है, मतलब अगर लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट होगा तो या तो वो इक्वल होगा या तो एकदम जॉइंट होगा, ऐसा डिसजॉइंट। हाँ हाँ समझ रहा हूँ उसको। ये थोड़ा सा तो कहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही बताओ, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही उसमें। सर ये नीचे थोड़ा सा अच्छा, मैं उसको थोड़ा सा आ करके बाद में समझाता हूँ, ठीक ना, आकर उसको बाद में समझाता हूँ। अभी जब हम कोसेट डिकम्पोजिशन यहाँ पे पढ़ेंगे तो उसकी झलकी वहाँ भी देखने को मिलेगी, ठीक ना।
कोसेट डिकम्पोजिशन में पढ़ाएंगे तो वहाँ पे वो बातें हो जाएंगी, ठीक है। तो लिख लो, इसी चीज़ को एक नोट करके लिख लो जरा सभी लोग, जो बातें समझी हैं। एनी कोसेट ऑफ ए सबग्रुप H of a group G A belonging to H, ठीक है। अगर ये बातें होल्ड हो रही हैं तो क्या होगा बताओ, जो हमारा कोसेट होगा वो भी सब ग्रुप बनाएगा, इन दोनों केस के अलावा सब ग्रुप नहीं बनाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें एक थ्योरम देखो पढ़नी है, ठीक। तो हम थ्योरम का पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, देन उसका प्रूफ भी समझ, ठीक है। और HA इज इक्वल्स टू HB इफ एंड ओनली इफ AB इनवर्स बिलोंगिंग टू H। क्या इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, पहले ये समझते हैं, देन प्रूफ भी समझ में आएगा क्या प्रूफ है, ठीक है। H क्या है बताओ, सब ग्रुप है। ये AH क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोसेट है, और ये BH भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोसेट है। ये दोनों कैसे कोसेट है बताओ, अलग अलग कोसेट हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों बराबर हुए, अगर AH बराबर हुआ BH के, तो इस बात का ये मतलब निकाला जाएगा, क्या मतलब निकाला जाएगा कि A का इनवर्स B कहाँ बिलोंग कर रहा होगा, H में होगा। या हम यूं कहें कि हमारे पास दो कोसेट हैं AH और BH, दो कोसेट हैं, और अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है कि A इनवर्स B कहाँ का मेंबर है, H का मेंबर है, तो जो दोनों कोसेट बनाएंगे हम ना, वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। बात स्पष्ट है। अगर दो कोसेट इक्वल हैं तो A इनवर्स B बिलोंग करेगा H में, अगर A इनवर्स B H का मेंबर है तो दोनों कोसेट बनने वाले A और B से दोनों जो कोसेट बनेंगे वो क्या है, आपस में इक्वल है। ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक है। ये कौन से कोसेट हैं, लेफ्ट कोसेट हैं, और ये कौन से कोसेट हैं, राइट कोसेट हैं, ठीक है। राइट वाले कोसेट में क्या लग गया है, इनवर्स राइट वाले पे है, लेफ्ट वाले कोसेट में इनवर्स कहाँ पे है, लेफ्ट वाले एलिमेंट पे है, ठीक है। मतलब जो लेफ्ट वाला, याद रखने के लिए कभी कभी भूल जाता है ये बातें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बताओ, एक बार हम मान लेंगे कि AH इक्वल्स टू BH, ऐसा मान लेते हैं, और फिर दिखाने का क्या प्रयास करेंगे कि A इनवर्स B किसका मेंबर है, H का मेंबर है, ठीक है। बताओ स्टेटमेंट में किसी को कोई दिक्कत है तो बताया फटाक से, स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं, प्रूफ लिखा जाए इसका, ठीक है। प्रूफ देखो जरा, लेट, देखो हमें H सब ग्रुप दिया हुआ पहले से है ना, ये बात ध्यान देना। लेट AH इज इक्वल्स टू BH, देन we have to prove that A inverse B belonging to H, ठीक है। Since AH is equals to BH implies that there exist two elements H1, H2 belonging to H such that कि AH1 इक्वल्स टू BH2 है ना। AH के मेंबर कैसे होंगे, AH1, AH2, AH3, इसी तरह के कुछ मेंबर होंगे, और फिर BH के मेंबर कैसे होंगे, BH1, BH2, BH3, इसी तरह से कुछ होंगे। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो उनसे तो यही कंडीशन निकल के आती है, ये पिछले वाले थ्योरम में भी सीखा था, ठीक है। मतलब तो इसका यही होता है। अब आगे देखो जरा, देखो हमें दिखाना क्या, बताओ क्या दिखाना है, A इनवर्स दिखाना है, A इनवर्स भी दिखाना है, टारगेट ये है, ठीक है। तो अब क्या करें बताओ, A इनवर्स से ऑपरेट कर देंगे तो इधर A इनवर्स B हो जाएगा, इधर आइडेंटिटी बचेगा, ठीक है। तो वही चीज देखो,
दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स से ऑपरेट करते हैं, ए इनवर्स H1 इज इक्वल टू ए इनवर्स B H2, ठीक है। यहाँ पे तो ए छूट गया ना, ए था, ठीक है। अब ये देखो क्या मिल गया हमको, आइडेंटिटी मिल गया, H1 है, ठीक ना। आइडेंटिटी H1 इक्वल्स टू ए इनवर्स B H2। हमें दिखाना था ए इनवर्स B बिलोंग करता है ना, ठीक है। तो ए इनवर्स B बताओ कैसे आएगा, अगर मैं क्या कर दूं, H2 इनवर्स से ऑपरेट कर दूं, ठीक है। तो अगर मैं H2 इनवर्स से ऑपरेट करता तो बताओ यहाँ क्या मिलता, H1 H2 का इनवर्स, और यहाँ क्या आता, ए इनवर्स B इंटू आइडेंटिटी, या मतलब यही आता ना H2 का इनवर्स, ठीक है। अब ठीक है, चलो H1 H2 का इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स B, ये क्या है बताओ, आइडेंटिटी हो गया, ठीक है। अब देखो, अब ठीक है, ये H1 और H2 किसके मेंबर थे बताओ, H के मेंबर थे, तो H1 H2 के इनवर्स भी किसके मेंबर होंगे, H के मेंबर होंगे, तो ये भी किसका मेंबर हो गया, H का मेंबर हो गया, ठीक ना। देयरफॉर सिंस लिखो, सिंस H1 H2 इनवर्स बिलोंगिंग टू H, दिस इंप्लाइज A इनवर्स B बिलोंगिंग टू H, ठीक है। तो एक पार्ट हमारा क्या आ गया बताओ, प्रूफ हो गया। ये दिखाना था ना कि अगर मेरा AH बराबर हो BH के, तो A इनवर्स B कहाँ होना चाहिए, H का मेंबर होना चाहिए, हमको ये दिखाना था, ठीक है। तो ये बात बताओ, हमने शो कर दी, बताओ किसी को डाउट हो तो बताए। कन्वर्सली let A inverse B belonging to H, then we have to show that कि AH is equals to BH, since A inverse B belonging to H implies that there exists an element H belonging to H such that A inverse B is equals to H, ठीक है। ये लाइन देखो, समझने में कोई दिक्कत है, ये H का मेंबर है, H में मेंबर कैसे हैं बताओ, स्मॉल h टाइप के मेंबर है, तो किसी न किसी स्मॉल h मेंबर टाइप के ये इक्वल रहा होगा A इनवर्स B, ठीक है। ये बात स्पष्ट है। अब यहां से बताओ क्या मिल जाएगा हमको, अगर हम यहां से देखें A से ऑपरेट कर दें, ठीक है, A से ऑपरेट कर दें तो B इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, AH मिल जाएगा। बताओ दिखाना क्या है, बताओ दिखाना है कि AH इक्वल्स टू BH, ठीक है। अब देखो जरा, अब लिखो नाउ BH इज इक्वल्स टू, कहाँ पे इनवर्स H होगा, ये इनवर्स पहले से था तो A से ऑपरेट किया है ना, तो ये आइडेंटिटी हो गया, यहाँ B बचा, यहाँ पे क्या हो गया, B इक्वल्स टू AH हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है बताओ, अरे ये इनवर्स था ना मेरे भैया, तो किससे ऑपरेट करेंगे, A इनवर्स से करेंगे, A से ही करेंगे ना, ठीक है। अब देखो जरा, अब BH, हाँ ठीक है, BH को बताओ क्या दिखा सकते हैं, बताओ B की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो AH, ठीक है। तो ये AH आपने यहाँ पे पुट कर लिया, ठीक। अब ये बताओ किसका मेंबर है, H किसका मेंबर बताओ, H का ही मेंबर है, तो HA आपने देखा था ना कि अगर A बिलोंग कर रहा हो H में, तो ये क्या इंप्लाइज करता था, AH इक्वल्स टू H, यही चीज़ ना। अरे पीछे पढ़ा है ना कि अगर A H का ही मेंबर हो तो AH की वैल्यू क्या होगी, H के बराबर ही होगी, तो ये H कैपिटल H का ही मेंबर है, तो HA की वैल्यू बताओ क्या होगी, इक्वल्स टू A H डॉट H इक्वल्स टू AH, सिंस AH, या यहाँ पे कुछ और यूज़ कर ले, नहीं तो उस दिन की तरह फिर कन्फ्यूजन होगा, सिंस X बिलोंगिंग टू H implies that XH इक्वल्स टू H, ठीक है। देयरफॉर BH इक्वल्स टू AH, ठीक है, या AH इक्वल्स टू BH, बात वही है।
बताओ समझने में कोई दिक्कत है? किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। थ्योरम लिखो। लेट H is any subgroup of G, then there exists a 1-1 onto mapping between any two left or right coset of H। ठीक है, ये हटा दें, अब हो गया है। इस थ्योरम का स्टेटमेंट देखो, समझ में आ रहा है सभी को? अच्छा, जब किन्हीं भी दो कोसेट में 1-1 onto मैपिंग एग्जिस्ट कर जाएगी तो उससे क्या निष्कर्ष हम लोग निकाल सकते हैं? पहले इसी को समझ लो। देखो, H हमारे पास एक सब ग्रुप है, तो कह रहा है कि अगर H सब ग्रुप है G का, तो H के किन्हीं भी दो, या तो राइट या तो लेफ्ट कोसेट आप लीजिए, उनके बीच में एक 1-1 onto मैपिंग हमेशा एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। जैसे देखो, ये थ्योरम का स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर H एक कोई सब ग्रुप है ग्रुप G का, तो H के मैं दो लेफ्ट लूं या राइट कोसेट लेता हूं, तो उनके बीच में एक 1-1 onto मैपिंग हमेशा एग्जिस्ट करेगी। मान लो अगर एक कोसेट AH लिया और एक कोसेट क्या लिया, BH लिया, तो यहां से यहां पर एक फंक्शन F जरूर मिलेगा जो कैसा होगा बताओ? 1-1 होगा और onto होगा। अब 1-1 onto क्या होता है, ये हम बातें 11th-12th में खूब पढ़ के आए हुए हैं कि 1-1 onto क्या होता है, ठीक ना? कि बताना है? नहीं बताना है ना? अब बताओ 1-1 दिखाने के लिए कैसे प्रूफ करते थे? हैं? इसमें ये पढ़ेंगे सर, AH और BH मतलब या तो इसमें मतलब इक्वल होगा, हाँ, या तो उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। हाँ, मतलब इक्वल हुआ तब भी उनके कार्डिनलिटी सेम हुई तभी तो इक्वल हुआ। और अगर डिसजॉइंट है तो ऐसा नहीं है कि एलिमेंट अगर कॉमन नहीं है कोई भी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे ना। बात समझ रहे हो ना? नंबर ऑफ एलिमेंट हैं अलग अलग, AH में अलग एलिमेंट है, BH में अलग एलिमेंट है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, दोनों में सेम ही है। ठीक है बात? अब ये बताओ, हाँ 1-1 onto कैसे प्रूफ करते हैं ना? प्रूफ लिखो इसका जरा। हाँ, या तो देखो ऐसे भी करते थे कि f ऑफ, चलो भी पहले इसको लिखते हैं फिर समझाते हैं कैसे 1-1 onto प्रूफ करते हैं। लेट f is any function f is such that AH to BH defined as f of AH। एक फंक्शन हमने क्या किया बताओ? डिफाइन कर दिया। इसके एलिमेंट बताओ कैसे होंगे? AH टाइप के होंगे और BH के एलिमेंट क्या होंगे बताओ? BH टाइप के होंगे। ठीक है, तो फंक्शन मेरा कैसे डिफाइन होगा? अगर मैं इसमें ये डोमेन का एलिमेंट है, डोमेन का एलिमेंट ऐसे ही मैं उठाऊंगा AH टाइप का, और ये आउटपुट में कैसा देगा बताओ? आउटपुट में ये जैसा भी एलिमेंट दे, लेकिन वो होगा क्या? किसी न किसी BH एलिमेंट टाइप के बराबर हो, क्योंकि जो रेंज सेट है या कोडोमेन है वो क्या है? BH है। ठीक है, अब देखो हमें ये दिखा देना कि ये फंक्शन क्या बताओ? 1-1 एंड onto है। ठीक ना? 1-1 एंड onto दिखाने के लिए सबसे पहले हम दिखाते हैं कि ये 1-1 है। और 1-1 कैसे दिखाते हैं वो तुम लोगों ने खूब पढ़ा हुआ है, लेकिन जस्ट उसी का रिवीजन हो जाए, क्योंकि आगे हम होमोमॉर्फिज्म पढ़ने वाले हैं, तो ये सब चीज़ें यूज़ होंगी, बहुत यूज होंगी। ठीक ना? दिखाने के लिए तो यहीं से वो कहानी स्टार्ट हो जाए जरा, कि कैसे 1-1 दिखाते हैं, कैसे onto दिखाते हैं।
एक तो तरीका देखो ये होता है कि हम मान लें कि f ऑफ x1 क्या है, f ऑफ x2 के बराबर है, तो फिर यहाँ से क्या प्रूफ कर दें कि x1 क्या हो गया, इक्वल हो गए, x2 के इक्वल हो गया। हम बीच में नॉट इक्वल का साइन लगा सकते हैं। हाँ, बीच में जब नॉट इक्वल लगाएंगे तो निगेशन यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे, तो फिर अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 तो क्या इंप्लाई करेगा, f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। ठीक है, या तो यहाँ से चलना स्टार्ट करो, यहाँ पहुँचा दो, या यहाँ से चलना स्टार्ट करो, जब यहाँ से चलना स्टार्ट करो तो निगेशन हटा दो फिर। ठीक है, बात स्पष्ट है। 1 के यही दो तरीके थे। ग्राफिकल तरीके से भी समझते हो 1 का मतलब तुम लोग? यस सर। चलो ठीक है। तो इसका एक नाम और है इंजेक्टिव, क्या चीज़? इंजेक्टिव मतलब एक का एक इमेज है। हाँ, मतलब कि जैसे ये फंक्शन बताओ क्या है, ये कैसा फंक्शन, 1 फंक्शन है कि नहीं है? ये 1 है तुम लोग गधे हो। देखो एक बार काट हाँ, देखो यहाँ पे मान लो कोई x है, यहाँ पे x डैश है, x और x डैश के लिए सेम ही बातें हो जा रही हैं। ठीक है, जबकि x और x डैश दोनों बराबर नहीं हैं, लेकिन फंक्शन की वैल्यू बराबर होती है। 1 फंक्शन है क्या? नहीं है ना। और ये ऑन टू है। अगर कोडोमेन भी रेंज जो कोडोमेन है वो भी क्या हुआ, सेट ऑफ रियल नंबर हुआ, तब ऑन टू होगा। तो निगेटिव वाई एक्सिस तो छूट जा रही है ना, तब भी ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, अरे ग्राफ से नहीं समझ पाते हो क्या 1 1 ऑन टू फंक्शन को? तो समझ, हाँ ठीक है, चलो समझ में आ रहा तो ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या मान लूँ बताओ, मैं ये मान लेता हूँ कि f ऑफ a h1 बराबर है किसके, f ऑफ a h2 के। ठीक है, यही बात अगर मैं मान लूँ और फिर मैं दिखा दूँ कि वो क्या बताऊँ, देखो फर्स्ट हम दिखाते हैं इसको 1 1। ठीक है, 1 1 लेट f ऑफ a h1 इज इक्वल टू कोई दो सेट अगर equal f ऑफ a h2। हाँ बोलो जरा। उसके हर एलिमेंट सेम होंगे तभी इक्वल होंगे ना। हाँ, सेट अगर इक्वल और इक्विवेलेंट यस सर, दोनों अलग अलग बातें हैं ना। इक्वल होने का मतलब है कि जो एलिमेंट एक सेट में हो वही एलिमेंट दूसरे सेट में भी हो, और इक्विवेलेंट होने का मतलब क्या है, कार्डिनेट हाँ मतलब एक उनमें 1 1 ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट कर जाए। क्या एग्जिस्ट कर जाए, 1 1। कार्डिनलिटी ऐसे निकालने लगोगे तो नहीं निकाल पाओगे। ठीक ना, हर एक सेट में, इनफाइनाइट सेट में नहीं कह पाओगे। तो हम कहते हैं कि 1 1 ऑन टू फंक्शन एक एग्जिस्ट कर जाएगा, तो हम ये मान लेंगे कि दोनों कार्डिनल क्या है, सेम है। ठीक है, तो वही काम यहाँ भी करना चाह रहे हैं। ठीक है, हमारा सब ग्रुप क्या हो सकता है, इनफाइनाइट ऑर्डर का भी हो सकता है, फाइनाइट ऑर्डर का भी हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या दिखा रहे हैं, 1 1 ऑन टू दिखा रहे हैं, और 1 1 ऑन टू दिखा देने का मतलब क्या है कि दोनों की कार्डिनलिटी क्या रही होगी, सेम रही होगी। अब ये फाइनाइट हो चाहे क्या हो, इनफाइनाइट हो। ठीक है बात, है ना। हम इक्वल नहीं कह रहे हैं, 1 1 ऑन टू मैपिंग कह रहे हैं इसीलिए। अच्छा, अब ये बताओ क्या होगा, इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट। बताओ आगे क्या लिख सकते हैं, BH1 इज इक्वल टू BH2 लिख सकते हैं। और अगर B इनवर्स से ऑपरेट कर दें तो क्या मिलेगा, H1 इक्वल टू H2 बाई क्या लिखोगे, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। भूल गए क्या तुम लोग? याद है ना। अब मैं क्या कर दूं बताओ, A से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब A से ऑपरेट कर दूं दोनों तरफ, तो AH1 इज इक्वल टू क्या हो गया, AH2 हो गया, है ना। तो देखो हमने क्या माना था, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, और क्या दिखा दिया, x1 इज इक्वल टू x2। तो हेंस f इज 1 1। ठीक है, सिंस f ऑफ AH1 इज इक्वल टू f ऑफ AH2 implies AH1 equals to AH2, hence F is 1 1। देखो जो होमोमॉर्फिज्म आगे पढ़ने वाले हैं ना, उसमें लगभग हर एक क्वेश्चन में ये काम करना है, हर एक क्वेश्चन में काम करना है। ठीक है, तो अभी से थोड़ा थोड़ा इसकी प्रैक्टिस, हाँ 1 1 ऑन टू हर बार दिखाना है। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट है। अब ऑन टू कैसे दिखाते हैं बताओ, दोनों को मतलब
देखो ऑन टू दिखाने का क्या मतलब है, अगर इसमें कोई एलिमेंट है, माने अगर हम इसमें कोई एलिमेंट लें कोडोमेन में, तो डोमेन सेट में एक ऐसा एलिमेंट जरूर मिल जाए, ठीक है, हाँ, जिसपे एफ ऑपरेट करने पे वही एलिमेंट हमको मिल जा रहा है, यही बात होती है, ठीक है, ऑन टू फंक्शन में। तो हम कह देंगे कि भाई चलो मान लेते हैं कि बी एच एक कैपिटल मतलब बी कैपिटल एच का मेंबर है, एक ऐसा मेंबर इसी तरह का मेंबर कोई होगा, तो जब ये मेंबर है इसका, तो ऐसा एक मेंबर जरूर ए एच में मिलेगा कि सच दैट दिस कंडीशन इज होल्ड। यानी हर एलिमेंट हाँ हाँ, किसी ना किसी एलिमेंट की क्या है, इमेज है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, ऑन टू कह देंगे। तो यही बात है। तो यहां तक बातें स्पष्ट हैं। तो आगे लिखो ऑन टू, लेट बी एच बिलोंगिंग टू बी एच, then there must be exist an element AH belonging to H such that f of AH equals to BH, है ना। क्यों बताओ, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या रीजन लिखेंगे यहां बताओ सभी लोग। मैंने लिखा कि अगर हम कोई BH एलिमेंट लें BH का, तो देयर मस्ट बी एग्जिस्ट एन एलिमेंट AH जो कहाँ बिलोंग कर रहा होगा, AH में बिलोंग कर रहा होगा, सच दैट कि f ऑफ AH इक्वल्स टू BH। क्या रीजन इसका दूंगा मैं, बाई डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ना। फंक्शन को हमने डिफाइन इसी तरह से किया था, नहीं डिफाइन किया था, मैंने लिखा था ना डिफाइंड एज सच दैट AH इक्वल्स टू f ऑफ AH इक्वल्स टू BH। तो अगर BH है तो एक ऐसा AH जरूर मिलेगा कि f ऑफ AH इक्वल्स टू BH, है ना। देयरफॉर f इज ऑन टू।